चलो दोस्तों, तो महीने के बिल्कुल आखिरी छोर पे बैठे हैं हम। बहुत जल्द हम प्रवेश कर जाएंगे मार्च के महीने में। तो क्यों ना जान लिया जाए कि आने वाले महीने के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न राशियों के लिए या भिन्न भिन्न लग्न के लिए आने वाला समय कैसा है, आने वाला महीना कैसा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं, चलो समझ लेते हैं कि जब महीना लगेगा, यानी कि मैं पहली तारीख की बात करता हूं, उस समय से कौन से ग्रह किस जगह पे बैठे हुए हैं उसे हमको समझ लेना चाहिए। राहु वृषभ राशि में, वृश्चिक राशि में केतु, 5 ग्रह मकर राशि में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं शनि, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा भी वहां पे होंगे। चंद्रमा के बारे में आप जानते हो कि वो वहां पे ज़्यादा टाइम रहेंगे नहीं, वो 2-1 दिन में वहां से हट जाएंगे। प्लूटो भी एक प्लैनेट है जो वहां पर ही उस जगह पर है, लेकिन उसे बहुत से लोग कंसिडर नहीं करते, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। सूर्य ज़्यादातर महीने के बीच में, मध्यम में, लगभग 14 और 17 तारीख के बीच में वो किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं। तो जब मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं और जहां पर भी ये मैं बात बोलूं कि आने वाले समय में ये होगा, लेकिन इस मार्च के महीने के मिडिल फेज के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद कुछ चीज़ें चेंज होगी। तो आप समझ जाइएगा कि मैं इस समय इस बात को ध्यान में रख रहा हूं कि सूर्य तब एक गोचर कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। खैर, तो चलो देखते हैं कि आने वाला महीना हम सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि जब मैं किसी भी राशि, किसी भी लग्न के बारे में बात करूं, ये एक बहुत ही कहते हैं ना, सभी के बारे में, यानी कि एक राशि में करोड़ों लोग होंगे। मैं करोड़ों के बारे में तो ये नहीं कह सकता कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस बात को समझना होगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक कुंडली है, उसका अपना एक ग्रह है। वो ग्रह कैसे चाल चल रहा है, क्या वो ग्रह उसके लिए शुभ है, क्या वो उसके लिए हानिकारक ग्रह है, फिर आपकी महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, प्रियंतर दशा कौन सी चल रही है। ये सभी समीकरण को देख करके ही हम, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आपको अगर मुझसे कुंडली के बारे में विचार करने के लिए कंसल्ट करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर डाल रखा है, आप मुझे उस पर संपर्क कीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो मुझे मेल भेजते हैं, मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ मेल को चेक करने में। हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद में कभी मेरा मूड आता है तो मैं उस मेल को चेक करता हूँ, जो है वो मैं कह रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। अब मैं राशि और लग्न में फिर से वो कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ। आपको अपनी चंद्र राशि को भी और लग्न राशि दोनों को इस समय देखना होगा, जो भी कह रहा हूँ मैं। पहला लग्न या पहली चंद्र राशि है मेष। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना काफ़ी फायदेमंद रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हर लिहाज से। चाहे आप एक एम्प्लॉय हो या आप एक बिजनेसमैन हो, तो भी आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो भी आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ा बहुत ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है आपकी फैमिली में, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस तो हो सकते हैं। ये एक अच्छा समय है आपके रोमांटिक जीवन के लिए भी और आपके फाइनेंसेस के लिए भी। ये दोनों ही विषय में आप देखोगे कि आपको काफ़ी फायदा होने जा रहा है। अगर आप शादीशुदा हो तो थोड़ी सी दिक्कत है, आप एक दूसरे को शायद मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर इस विषय में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत को लेकर के ज़्यादा चिंता ना करो, बस वो मौसम के बदलाव की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि।
मैं देख रहा हूँ कि हर लिहाज से करियर या बिजनेस में आप सफलता प्राप्त कर रहे हो। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल समय है। आपका लक्ष्य, आपका ध्यान पढ़ाई में लग रहा है। घर का वातावरण यानी कि फैमिली का जो वातावरण है वो भी काफ़ी मधुर है। और अगर कुछ फैमिली में परेशानियां चल भी रही थी तो उसका भी समाधान हो जाएगा। लव लाइफ में भी मैं देख पा रहा हूँ कि एक दूसरे को समझ के आप इस रिश्ते को आगे की तरफ बढ़ा रहे हो। शादीशुदा जीवन में भी मैं एक अच्छा समय देख रहा हूँ। आप और आपके जीवन साथी के साथ में एक अच्छा जो रिश्ता है वो बन रहा है। वहीं पर अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो आपके आर्थिक जीवन की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा महीना है आपके लिए। आपको पूरी तरह से मुनाफा हो रहा है और ये समय आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाओगे और आप अपने आप को मतलब आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय करोगे। हेल्थ को लेकर के ये एक साधारण सा महीना है, ना इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। अगली राशि जो है वो है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कितना ध्यान दे रहे हो और कितनी मेहनत कर रहे हो। पूरा चांस है आपके प्रमोशन का, पूरा चांस है इंक्रीमेंट का। बिजनेस में भी अगर आप हो तो नसीब आपका अच्छा चल रहा है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो मैं देख रहा हूँ कि आपका ध्यान पढ़ाई में लग रहा है और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं। अगर आप एडमिशन वगैरह कहीं पे देख रहे थे तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। थोड़ी बहुत समस्या अगर आ सकती है तो वो सिर्फ आपके फैमिली में आ सकती है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ वहाँ पे हो सकती है। अगर एक रोमांटिक रिलेशन की बात करूं तो वहाँ पे थोड़े बहुत मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके फाइनेंसेस में उसमें एक थोड़ा सा गिरावट दिख रही है। ऐसा नहीं कि बहुत तकलीफ आ रही है, लेकिन छोटी सी थोड़ी गिरावट है उसमें। और वो भी महीने के जो पहले 15 दिन है और उसके बाद में मैंने कहा था सूर्य जब प्रवेश करेंगे वाकई मीन राशि में, तब आपको उसका आपके जो आर्थिक जो है वो उसमें सफलता प्राप्त होगी, इम्प्रूव होगी। वो सेहत को लेकर के अच्छा समय है और कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके लिए सब ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपके 8वें घर में 5 ग्रहों का एक युति भी बनेगी, लेकिन वो युति बन के चली गई है। अभी हम 1 मार्च के बाद की बात कर रहे हैं। अगली जो राशि है वो है कर्क। अब कर्क राशि वालों के लिए चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको सफलता प्राप्त हो रही है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस है, वो आपको काफ़ी मदद भी करेंगे और आपकी काफ़ी सराहना भी करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे आपको। वहीं पर अगर आप खुद का बिजनेस भी करते हो, खुद का व्यवसाय है अगर आपका, तो उस व्यवसाय में भी मैं देख रहा हूँ कि उसमें बढ़ोतरी है, प्रॉफिट है। और ख़ास करके मार्च की 15 तारीख के बाद विद्यार्थियों के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक विषय में आपका ध्यान नहीं लग रहा था, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो वो दिक्कतें भी अभी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि आपको एक ऐसा कोई गाइड मिल जाए जो आपको उस परेशानियों से बाहर निकाल ले और आपको एक नया रास्ता मिल जाए। और ये पढ़ाई के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा समय भी है। घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली मेम्बर्स के साथ में बहुत अच्छा समय बिताओगे आप और फैमिली मेम्बर के साथ में एक अच्छी तालमेल बैठ रही है आप लोग की। रोमांटिक रिलेशन में वहाँ पर थोड़े बहुत चैलेंजेस मेरे को दिखते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। लेकिन अगर शादीशुदा जीवन की बात करूँ तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पैसों को लेकर के भी, फाइनेंस को भी लेकर के ये महीना आपका ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपके जीवन साथी की
पति या पत्नी की हो सकता है थोड़ी सेहत खराब हो जाए और थोड़े बहुत पैसे वहाँ पे खर्च होने की संभावना है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आप लोग एक किसी कंफ्यूजन में हो, आप ये तय नहीं कर पा रहे हो, ये सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, मैं इसी काम जगह पे काम करूं या एक चेंज करूं। जो भी होगा इसका जो रिजल्ट होगा वो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिए। जो आपका दिल करता है आपको करते जाइए। बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो मैं काफ़ी अच्छा महीना देख रहा हूं आपके लिए। अगर आप एक विद्यार्थी भी हो तो आप लोग के लिए समय काफ़ी अच्छा है। घर का वातावरण भी काफ़ी मधुर है, शांति बनी हुई है, प्यार मोहब्बत से आप एक दूसरे को एक साथ में रहोगे। जो लोग रिलेशनशिप में यानी कि रोमांस में हैं तो आपका उस पार्टनर के साथ में एक अच्छी मित्रता मधुर रिलेशन बन रहा है। शादीशुदा जीवन में भी अगर थोड़ी बहुत परेशानियां थी भी तो अब वो इम्प्रूव हो रही है और आप लोग और करीब आ रहे हो। पैसों को लेके, फाइनेंस को लेकर के ये एक अच्छा पीरियड है आपके लिए और अच्छा मुनाफा हो रहा है, चाहे आप बिजनेस में हो या फिर आप किसी जगह पे काम करते हो, सैलरी बेस्ड हो तो भी। आप अगर किसी जगह पे पैसा निवेश करना चाहते हो और वो भी खास करके शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ पर सोच समझ के पैसा डालिएगा। और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सभी के लिए कहूँगा, क्योंकि अब मैं किसी लग्न को, किसी राशि को देख के बात नहीं करता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है इसमें शेयर मार्केट गिरने की संभावनाएं भी है। ओके, सेहत को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के चिंता मत कीजिएगा, बहुत अच्छी सेहत है आपकी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप कहीं किसी जगह पे काम करते हो तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत तकलीफ इस बात को लेके होगी कि आपके साथ में जो लोग काम करते हैं उनके साथ में आपका जो ट्यूनिंग है या आपकी जो जो तालमेल बैठनी चाहिए वो आप बिठा नहीं पा रहे हो। वहीं पर अगर आप किसी बिजनेस में हो, अपना खुद का व्यवसाय करते हो, तो वहाँ पे मैं काफ़ी बढ़ोतरी देख रहा हूँ। हो सकता है इस बिजनेस के अलावा भी एक और बिजनेस भी आप एक चालू करने की सोच रहे हो और आप कर भी सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा समय है। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और फिर उसके परिणाम काफ़ी अच्छे होंगे। फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी समय काफ़ी अच्छा है, एक दूसरे को समझ रहे हो, प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, तो उस लिहाज से भी आपकी मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रोमांस में अपने लव पार्टनर के साथ में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है और वो भी इसलिए कि आपके सोचने का तरीका और सामने वाले के सोचने का तरीका शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है, जिसको हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं। इसके वजह से ये थोड़ा सी बात बिगड़ सकती है। शादीशुदा जीवन में भी एक गिरावट दिख रही है, एक दूसरे को समझने में आप लोग को मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो ये पूरा अभी आपके हाथ में है कि आप किस तरह से इस रिलेशन को इम्प्रूव करते हो। आप पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके चिंता मत करो कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन पहले से तो ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। एक किसी जगह पे आपने किसी को पैसा दिया हुआ है या कुछ आपने काम किया था जहाँ पे पैसा पेंडिंग है, अब तक आया नहीं है, तो वहाँ से भी पैसा निकल करके आ जाएगा। ये एक एवरेज महीना है। साधारण तौर पे हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपको, अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिजनेस में भी थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। अगर आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए भी ये टाइम, उनके लिए तो ये टाइम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप में वो उत्साह, आप में वो रहेगा कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ करना है, तो उसको हम एंथुजियाज्म कहते हैं, वो बना रहेगा आपका। और
फैमिली लाइफ यानी कि आपका जो फैमिली में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट या मतभेद हो सकते हैं, और ये मतभेद चीज़ों को ज़्यादा बिगाड़ ना दे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि घर में वातावरण खुशमय रहे। लेकिन जो घर में प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताया, वो जैसे ही सूर्य कुंभ राशि से 15 मार्च के लगभग आसपास जब वो मीन राशि में चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देख पा रहा हूँ मैं। लव रिलेशन में भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए, और जो थोड़ी बहुत समस्याएं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी आप लोगों की रिजॉल्व हो रही है। आप यकायक देखोगे कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन में एक बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जैसे ये बढ़ोतरी होगी वैसे ही आपका हाथ भी बहुत खुल जाएगा, आप बहुत खर्चा करोगे। इस खर्चे को आपको थोड़ा सा संभालना है। फिजिकली आप बिल्कुल फिट हो, सेहत को लेके कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो सकता है आप जिम में ज्वाइन करने की सोचो, आप आराम से कर लो। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मतलब अब जाकर के सिचुएशन इतनी अच्छी हो रही है आप लोगों के लिए कि आप जहाँ पर भी काम करते हो, आपका बॉस, आपके कलीग्स वगैरह जो भी हैं, वो आपके काम की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। सक्सेस दिख रही है मुझे, आप भरोसा जीत रहे हो लोगों का। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी काफ़ी मुनाफा दिख रहा है मुझे, और आप बिजनेस में कुछ नए नए प्लान्स करोगे कि मार्केटिंग ऐसी होगी, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, और उसमें जो आपकी प्लानिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर के अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आप मेहनत कर रहे हो, और इसी वजह से आपको इसका फल भी प्राप्त हो रहा है, अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। आप अपने परिवार में समय भी दोगे, काम में भी हाथ बटाओगे, और एक अच्छा मधुर वातावरण बना हुआ है। आपको आपके भाई बहनों का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात है। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए, और हो सकता है कि अब आप लोग एक दूसरे को से मिल रहे थे, साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो अब आप लोग विचार करो कि चलो अब हम जाकर के आगे शादी कर लेते। तो ये आप लोगों के लिए ऐसा अगर विचार आता है तो आपको ये विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानियाँ हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत मतभेद है। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के भी काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, लेकिन यही है कि पैसा आने के बाद में पैसा संभालना ये भी अपने आप में कला है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बजट को प्लान करना पड़ेगा ताकि सारा पैसा आप किसी जगह पर डाल के खर्च ना कर दो। सेहत को लेकर के थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या खा रहे हो, और कोशिश करना कि घर का बना हुआ खाना ही खाओ। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अब आपकी 7:30 का भी बिल्कुल आप आखिरी छोर पे बैठे हो, अब फेवरेबल टाइम शुरू हो चुका है आप लोग के लिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, ये एक अच्छा समय है आप लोग के लिए। आपके सीनियर्स आपसे खुश हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, प्रमोशंस मिलने के चांसेस हैं, और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें भी एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप यानी कि कॉलेज में हो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब थोड़ा सा फोकस बना हुआ है, और एक अच्छा आने वाला जो भी परीक्षा होंगी उसके लिए आपकी पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। घर में भी फैमिली मेंबर्स के साथ में एक बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट हुआ है, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे की सहायता कर रहे हो, और आपस में प्यार है, आपस में एकता है, मोहब्बत है। लव रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा समय है। आप अपने उस साथी के साथ जिसको आप प्यार करते हो कहीं पे घूमने भी जा सकते हो। शादीशुदा जीवन अगर आपका थोड़ा सा डावाडोल चल रहा था तो वहाँ पर अब वो चीज़ों को आप संभाल लोगे। आपका जो जीवन साथी है अब आहिस्ता आहिस्ता आपके नज़दीक आ रहा है, और एक मधुरता आ रही है।
पैसों को लेके, फाइनेंस को लेकर के मैं देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, खास करके उन लोगों को जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या उसमें जो भी करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा आपको संभालना होगा। सेहत को लेकर के भी बिल्कुल फिट हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खाली खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आने वाला मार्च का महीना ये बता रहा है कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो, जॉब में प्रोग्रेस कर रहे हो, अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो नई नौकरी मिल रही है आपको, नया बिजनेस चालू करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल टाइम है। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो भी आप अपने पूरे मन और लग्न से आप पढ़ाई करोगे इस टाइम पे, एक बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम आपके लिए है। और आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पर आप बहुत से लोगों का दिल जीत रहे हो, उनका भरोसा जीत रहे हो, और सभी लोग आपके आसपास में बड़े खुश हैं जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो। खाली रोमांटिक जीवन में अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ईगो क्लैश कहते हैं इसको हम, कि वो दोनों में एक मैं आ जाता है ना, कि मैं सही हूँ, आप गलत हो या आप गलत हो, ऐसा वो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी नहीं है, एक दूसरे को समझ रहे हो और ये रिलेशन और अच्छा मधुर हो रहा है। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के भी ये एक अच्छा महीना जाएगा आपका, और आप जो अनचाहा खर्चे करते थे आप, वो खर्चे पे भी आपका कंट्रोल हो रहा है। हेल्थ को लेकर के भी एक बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। कुंभ राशि के लिए आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, चाहे आप काम करते हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, दोनों ही जगह पे आप बहुत ज़बरदस्त अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हो। आप इस कॉन्फिडेंस की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने काम की वजह से एक प्रमोशन, एक इंक्रीमेंट तो ले ही लोगे। और अगर आप बिजनेस भी करते हो तो उसमें आपको काफ़ी फायदा हो रहा है। इतना फायदा भी है कि आप एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करने की सोच सकते हो। विद्यार्थी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी एक बोलते हैं ना, एक खुले विचार से आप सोच करके अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देकर और नेगेटिविटी को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पुराने अगर कुछ मतभेद भी थे फैमिली में तो वो भी आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, और फैमिली मेंबर्स के साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। लव लाइफ में यानी कि रोमांस में मैं देख रहा हूँ एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद मेरे ख्याल से अब रोमांस को शादी में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा समय है आपके और आपके जीवन साथी के बीच में। पैसा आ रहा है, फाइनेंस इंप्रूव हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, एक नहीं अनेक जगह से पैसे आने की संभावना बनी हुई है। हाँ, छोटी मोटी हेल्थ को लेके परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, जैसे कि अपने खाने पीने पे, एक्सरसाइज पे, योगा मेडिटेशन पे ध्यान दिया, तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी परेशानी है नहीं। सबसे आखिरी राशि जिसकी बात कर रहा हूँ वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुछ थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं, कुछ चैलेंजेस हो सकती है, आप देखो करियर में, और लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये एक फेवरेबल पीरियड ही है। आप आप अपने काम करने के तरीके से, अपने मेहनत से, अपने लगन से जो आप काम करते हो उसको आपके बॉस देख रहे थे, अब तक देख रहे थे, समझ रहे थे, और अब उसका परिणाम ये होने जा रहा है कि आपको एक नई जिम्मेदारी, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है। अगर आप बिजनेस करते हो तो मार्च के महीने के 15 तारीख के बाद आप देखोगे कि प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। अगर विद्यार्थी हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी होगी, ताकि आपको एक अच्छा कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए। फैमिली में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं और उससे थोड़ा वातावरण हो सकता है कि इतना अनुकूल ना हो।
रोमांस में भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण समस्याएं आ सकती है, लेकिन आप देखोगे कि ये चीज़ को आप बहुत जल्दी इसका समाधान भी ढूंढ लोगे आप। शादीशुदा जीवन में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप शादीशुदा हो तो ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, यानी कि आप दोनों में मतभेद होने की संभावना है। पैसों को भी लेकर के, फाइनेंस को लेकर के भी आपको उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और पैसे आ रहे हैं, उसमें कोई दो बात नहीं है कि वो तो पैसे आ रहे हैं आपके पास में, पैसों को खाली कंट्रोल कीजिए आप, वो इम्पोर्टेंट है। पैसे आने की तो मैं आपको इतना बोलता हूँ कि पैसा एक जगह से नहीं, अनेक जगह से पैसा आ रहा है, लेकिन पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाए वो सबसे बड़ी समस्या है, उसी को आपको समझना होगा। आपको सेहत को लेकर के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ये रहा मेरा विश्लेषण अगले महीने, मार्च के महीने में हर एक लग्न और हर एक राशि पे ये समय कैसा उनके लिए रहेगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो उसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसी पे मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।